फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे का प्रोसेस। इसके पहले वाली वीडियो में यहाँ तक की वीडियो हमने शूट करी थी और बाकी का प्रोसेस हम इस वीडियो में शूट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने इस वाले कपड़े पर जो हमने ये पैटर्न नेक का काटा था, तो अब हम इसको इसमें लगाने वाले हैं। तो जहाँ से हमने बीच से सिलाई करी थी, यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर पॉइंट लेते हुए कट लगाएंगे और इसको हमेशा ओपन करके रखेंगे उल्टी साइड, क्योंकि हमें जो नेक पैटर्न है उसका डिज़ाइन फ्रंट पे चाहिए, तो हम ये उल्टी साइड पेस्ट करेंगे। तो अस्तर वाला कपड़ा भी इधर अपने की तरफ रखते हुए इस तरह से सेंटर में एकदम रखना है जहाँ हमने कट लगाया था। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला गला है, जो हमारा 5 इंच का है, उसको हम आगे रखेंगे बढ़ा करके और 1 इंच वाला बैक वाले पार्ट पर रखेंगे। ये शोल्डर लाइन जहाँ सिलाई लगी हुई है वो शोल्डर लाइन मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लेना है। अब फिक्स करने के बाद इस पैटर्न को हम पिन से इस तरह फिक्स कर लेंगे कि ये इधर उधर भागे ना सिलाई लगाते वक्त। इस तरह से फिक्स कर लिया है हमने। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमें ट्रांसपेरेंट अस्तर के अंदर कपड़ा दिख रहा है बकरन, उसके आसपास इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें पूरा नेक पैटर्न पेस्ट कर लेना है इस कपड़े के ऊपर। तो ये हमने कर लिया है। अब इस तरह से हम पिन हटा करके बीच वाला कपड़ा जो है वो सिलाई से आधा इंच दूर तक मार्जिन लेते हुए पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और जितना भी कपड़ा है उसमें कट्स लगा देंगे। कट्स बहुत ध्यान से लगाना है कि इसमें हमारा जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब इसको हम सीधी साइड जो हमारा पैटर्न था, ये देखिए अस्तर वाला साइड दब जाएगा और जो हमारा पिंक वाला कपड़ा था वो इस तरह से पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा नेक पैटर्न रेडी हो गया है। और अब इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जैसे हम नॉर्मल गले सूट में बनाते हैं, ये वैसे ही है, बट हम अलग अलग बनाते हैं, फ्रंट का अलग बैक का अलग, बट इसमें हमने एक साथ ही दोनों बनाए हैं। तो इस तरह से हमें चारों तरफ गोल सिलाई लगा लेनी है, तो इससे अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमारा जो नेक पैटर्न है वो लग करके रेडी हो गया है और इस तरह से फ्रंट में इसकी लंबाई और पीछे इस तरह की नेक आया है। तो अब ये हम चारों तरफ जो कपड़े का चारों तरफ का हिस्सा है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फिनिश कर लेंगे। पूरा जो टॉप का चारों तरफ का हिस्सा है, तो ये हमने पिंक कलर का कंट्रास्ट में पिंक पट्टी लगा करके इस तरह से हमने फिनिशिंग करी है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग वाला लुक आ रहा है। तो इस तरह से मैंने पूरे टॉप के जो चारों तरफ का घेरा है उसको पिंक कलर की पट्टी लगा करके फिनिश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पूरा कपड़े का घेरा है चौकोर में, हमारी जितनी भी लंबाई और चौड़ाई है, पूरे चौड़ाई और लंबाई के अकॉर्डिंग हमने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है पेस्टिंग पेपर की। और हमें इस तरह से डिज़ाइन इसमें भी डालना है। जो डिज़ाइन हमने नेक पैटर्न पे दिया है वो ये हम इसमें देंगे। तो इसमें इस तरह से बीचों बीच में स्केल रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको जितना कर्व चाहिए हो आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये एक ईज़ी तरीका है। तो अब इसमें 2-2 इंच पर हम डॉट लगा लेंगे और इस तरह से हमें पूरी पट्टी में ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से देखिए स्केल में 2-2 इंच पर हमने ये छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए। अब इन डॉट्स पे हमें ये कर्व शेप देंगे जो हमने जैसे नेक पैटर्न पर दिया है, सेम इसी तरह हम इसमें इस तरह की कर्व शेप देंगे। इस तरह से ड्रॉ करते हुए हमें ये पूरी पट्टी जितना हमने बकरम काटा है पेस्टिंग पेपर का, इस तरह से देखिए। अब ये हम देखो इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी।
तो कटिंग करने के बाद सेम प्रोसेस जैसा मैंने नेक पे बनाया था वैसे ही हमें इसमें करना है। तो ये देखिए मैंने ये इस वाले कपड़े की पट्टी भी ले ली है और अस्तर की पट्टी ले ली है। और ये पट्टी आप बकरन से पेस्टिंग पेपर से 1 इंच बड़ी लीजिएगा। पेस्टिंग पेपर आपने पट्टी 3 इंच काटी थी तो कपड़े की 4 इंच काटिएगा और इस तरह से प्रेस से पेस्ट कर लेना है। ध्यान ये देना है कि वीडियो देखने के बाद ही आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट करें कपड़ा टॉप बनाने का। उससे क्या है मिस्टेक्स नहीं होती है, चीज़ें आपको पता रहती हैं पहले से ही। तो इस तरह से पूरे में पेस्ट कर लेना है। अब देखिए इसको पेस्ट करने के बाद सेम प्रोसेस जैसे नेक पैटर्न पर बनाया था, तो ये हमने जो अस्तर वाली पट्टी है उसे पीछे रखते हुए इसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एकदम पास से। और हम इसको पूरा सिलाई लगा करके मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा करके और जितने भी उनके कर्व शेप के बीच में मार्जिन होता है उनको सब कट्स कर लिया है। जहाँ पर हमारी गोलाई आती है वहाँ पर हमने कट्स लगा लिए हैं पूरे में सिल करके अच्छे से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस से फिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी पट्टी कितनी प्यारी लग रही है। अब इसको हम टॉप के घेरे के चारों तरफ 4 टुकड़े करके बराबर से लगा लेंगे, जो भी हमारी लंबाई और चौड़ाई है। और ध्यान रखना है कि आपको ये पट्टी जो हमारा टॉप का कपड़ा है उससे 1 इंच ऊपर से लगानी है, इस तरह से। आप अपने अंदाजे से और भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 इंच ऊपर से अंदर साइड से लगाया है उल्टी तरफ से। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये इस तरह से पट्टी बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए हमने इसमें लेस भी लगाई है, बहुत जो गोल्डन वाली पतला सा गोटा होता है। तो जहाँ जहाँ हमारी सिलाई ऊपर आ रही थी उस पर हमने लेस लगाई है और ये इस तरह से देखिए फिक्स किया था और ये बाहर आ चुकी है। तो ये अंदर भी बहुत फिनिशिंग के साथ काम किया है हमने और बाहर भी। तो अब इसमें हम फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग हमें सीधी सीधी लगानी है। फिटिंग के लिए हमने अपना बस्ट साइज़ जो है, बस्ट साइज़ की लाइनिंग 8 इंच पे ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है और 8 इंच पे निशान लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये बीच वाली सेंटर वाली लाइन ये देखिए दिख रही है, यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे। तो 18 इंच बस्ट साइज़ है हमारा लूजिंग के साथ। तो ये हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया है। नीचे का आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट ये सफिशिएंट साइज़ है एक मीडियम साइज़ के टॉप के लिए। तो ये हमने एकदम सीधा सीधा लाइन बना ली। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम देखिए हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हमें कमर की फिटिंग के लिए इलास्टिक का काम करना है। तो सिलाई हमने ये प्रॉपर तरह से पूरा लगाया। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारा आर्म होल है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अब इसमें हमें कमर की फिटिंग के लिए इसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इस तरह से अच्छे से रख लेना है। तो ये हमने इलास्टिक ली है पतली वाली एकदम। तो यहाँ से हम कमर का जो शेप है वो 15 इंच पर लेते हैं। तो 15 इंच पर हमें आधा इंच कम करके 14.5 इंच पे ये इलास्टिक हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो हमारी जो कमर का शेप है वो 27 इंच है, तो जिसका आधा हम लेंगे तो 13.5। 13.5 में हमें 1 से 1.5 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है। तो यानी हम 11-11.5 इंच की इलास्टिक लेंगे। तो इस तरह से हमने 11.5 इंच की इलास्टिक ले लेनी है कम करते हुए आधा 1 इंच। तो हमने इलास्टिक कट कर लेनी है और दोनों तरफ हमें सेम इलास्टिक सेम साइज़ की लगानी है। तो इस तरह से हमने
14.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है कमर की। तो अब ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो हमने फिटिंग लगाई है, ये देखिए सिलाई यहाँ से लेकर के दूसरी सिलाई तक हमें दोनों हिस्से में लास्टिक लगा लेनी है। तो लास्टिक लगाने बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। बाकी ये लास्टिक लगने के बाद लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ गया है और इसको अब मैं पहन कर दिखाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आया है इस टॉप का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। बैक लुक ये है, फ्रंट का ये है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। ये देखिए इसका साइड का डिज़ाइन। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।